प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदास पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। परमो उपासकस्य रामानंदस्य द्वादश शिष्या आसीत् इति भण्यते। परम उपासक रामानंद के 12 शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। ते शिष्येषु रविदासो लोके रैदास इति संज्ञा ख्यातः एकः शिष्य आसीत् उच्यते। उन शिष्यों में रविदास, जो रैदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक शिष्य थे। रविदासस्य जन्म काश्यां मांडूर नाम ग्रामे एक सप्त उत्तर चतुर्दश सप्तमे विक्रमाब्दे माघ मासस्य पूर्णिमायां तिथौ रविवासरे अभवत्। रविदास का जन्म काशी में मंडूर नामक ग्राम में संवत 1471 में माघ माह के पूर्णिमा तिथि को रविवार के दिन हुआ था। रविवासरे तस् जन्मेति हेतु रविदास इति नाम जातम् इति अनुमीयते। रविवार के दिन जन्म लेने के कारण उनका नाम रविदास पड़ा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पंचदश्यां शताब्दौ भारतीय जनजीवनम अतीव क्लेश क्लिष्टम आसीत्। 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन अत्यंत कष्टमय था। यवन शासक आक्रांतो देशों मुगल शासकों के आक्रमण से तथा मिथ्या कलह से मिथः कलाहमानां भारतीयाः राजानः दुःखदन्यग्रस्ता। मुगल शासकों के आक्रमण से तथा मिथ्या कलह से भारतीय राजा दुख दीनता से ग्रसित थे। सर्वथा उपेक्षिता भारतीय जना, सभी प्रकार से उपेक्षित भारतीय जन विविध धर्मा अनुयायेषु प्रवृत्तो, विविध धर्म अनुयायियों में बढ़ता हुआ विद्वेषः द्वेष, जाति वर्णेषु विभक्तो भारतीय समाज, जाति और वर्णों में बटा हुआ भारतीय समाज देश दशाम दर्शम दर्शम दूयमान हृदया तदा निन्तानां महात्मनः संतस्य ईश्वरस्यैव शरणमिति मन्यमाना ईश्वरं प्रति समर्पिता संतः
परमात्मनो व्यापकत्वं तस्य सर्वशक्तिमत्वश्च बोधयन्ति अस्मि। सभी प्रकार से दुखी था। देश में ऐसी दशा को देख देखकर दुखित हृदय वाले महात्मा संत तब ईश्वर की शरण ही सहारा है ऐसा मानते हुए ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए परमात्मा की व्यापकता और उसके सर्वशक्तिमान होने का प्रचार कर रहे थे। वस्तुस्तु तादृशा एव महापुरुषा संत शब्देन भारतीय जनमानसे समादृता भुवन। वास्तव में उसी प्रकार के महापुरुष संत शब्द से भारतीय लोगों के मन में आदरणीय हुए। ये पर दुख कातराह परहित रता, जो दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के भलाई में लगे हुए, दुखी जन सेवा परायणा, दुखी लोगों की सेवा में लगे हुए, दलित शोषितान प्रति सद्या स्वसुखम अविगण्यन्तः यदृच्छालाभ संतुष्टा आसन। गिरे हुए एवं शोषितों के प्रति दयावान, अपने सुख को बिना गिने जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहते थे। सत्पुरुषो महात्मा रविदासः स्वकर्मणि निरतः सन् परमात्मनो महात्म उपवर्णयन् दुखितान् जनान् प्रति सदय हृदयः कर्मणः प्रतिष्ठां लोके स्थापयत्। सत्पुरुष महात्मा रविदास ने अपने कर्म में निरत रहते हुए ईश्वर के महात्म का वर्णन करते हुए दुखी लोगों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखते हुए संसार कर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। धर्मस्य बाह्याचारः एव, धर्म का बाह्याचार्य एव, बाह्य आचरण ही परम वैरस्य हेतु आपसी वैर का कारण होता है। स विश्वसित अस्म। अतो बाह्य आचारान परिहाय, अतः बाहरी आचारों को छोड़कर धर्माचरणम विधेयम, धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नान शरीर शुद्धि अपेक्षा मनस शुद्धि आवश्यकम इति तेन उक्तम। गंगा के स्नान से शरीर की शुद्धि करने की अपेक्षा मन की शुद्धि आवश्यक है।
वे ऐसा मानते थे। पूतेतु मनसु काष्ठस्थाल्याम एव गंगेत तस्य उक्ति प्रसिद्धमेव अस्त। उनकी यह कहावत प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात मन के पवित्र होने पर गंगा कठौती में हो सकती है।